नमस्कार दोस्तों, मैं एक साल में चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे दो स्टॉक जो 4 जून को बड़ा इवेंट होने वाला है, उससे थोड़ा सा रिलेटेड मुझे वो लगता है। जो मुझे लगा वो आपके सामने मैं रखता हूं। उसमें जो अदानी के दो स्टॉक है, एक अदानी टोटल गैस लिमिटेड और दूसरा है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। ये दोनों स्टॉक है, उनका टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ज्यादातर उनका नाम मोदी जी से संबंधित बहुत ज्यादा उछला है। 4 जून को बड़ा इवेंट है, एग्जिट पोल तो पहले से पॉजिटिव है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन हमें उन सबसे ज्यादा टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करना बेहद जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस पे तो आप एक जिसको बोल सकते शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा दिनों के लिए, जैसे कि 4-5 साल के लिए स्टॉक रखना चाहते हो, तो उसके लिए फंडामेंटल भी देखना बेहद जरूरी है। तो हम दोनों ही एनालिसिस करेंगे। अब जहाँ अदानी टोटल गैस है, इसके बारे में हम पहले फंडामेंटल देखते हैं, उसके बाद टेक्निकल का मैं आपको बताऊंगा। और अदानी का हम ये भी देखेंगे। एटीजीएल का डेट टू इक्विटी रेशियो। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये कंपनी कंपनी का अगर आप यहाँ देखोगे तो रेड फ्लैग है, वो लो है, मतलब ग्रीन दिखाई दे रहा है तो ठीक है। एंट्री पॉइंट बैड बता रहा है। सेकंड, ग्रोथ लो है, वैल्यूएशन हाई है, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। वो आपको मैं पी रेशियो से समझा दूंगा। परफॉर्मेंस एवरेज है। अगर हम 1 ईयरली रिटर्न्स अगर यहाँ देखते हैं टीजीएल का, तो 54% ये बहुत ज्यादा है। दूसरा अगर देखोगे तो ये लार्ज कैप है। अब फाइनेंशियल इसका डाटा हम देखेंगे। फाइनेंशियल डेटा हमें क्या बताता है, एनुअल नॉर्मल व्यू अगर हम देखते हैं, तो टोटल रेवेन्यू अगर आप देखते हैं तो 2024 तक ये कंटिन्यूअसली बढ़ता गया है। और 2025 का भी अनुमान जो है नेक्स्ट आने वाले ईयर का, जिसको बोलते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ, वो 4536 का रखा है। मतलब कुछ भी उसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है। नेट इनकम अगर आप यहाँ देखते हो तो नेट इनकम भी तीनों साल लगातार बढ़ता गया है। अर्निंग पर शेयर अगर आप यहाँ देखते हो तो वो भी, उसमें भी इंक्रीमेंट है। मतलब कुछ तो ग्रोथ इसमें हुआ है। अगर क्वार्टरली भी आप देखोगे, क्वार्टरली से भी आपको ये पता चलता है कि इस साल में इस बिजनेस मॉडल में इन्होंने बिजनेस में कितना फोकस किया है, कितना ग्रोथ किया है। तो यहाँ भी रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए नजर आएगा। और नेट इनकम भी अगर यहाँ देखते हो तो वो भी आपको यहाँ देख सकते हो, रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन नेट इनकम कम हुई है। तो यहाँ पे कुछ तो उनका थोड़ा सा मुझे निगेटिव पॉइंट ये दिखता है। बाकी ईपीएस भी अगर आप यहाँ देखोगे तो वो भी कम हुआ है। कैश फ्लो निगेटिव है, कैश फ्लो है नहीं। अगर कैश फ्लो कंपनी के पास नहीं है तो कंपनी ऑपरेट करने में ढेर सारी दिक्कतें आती है। पीर कंपैरिजन में अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ पी रेशियो भी समझ में आएगा कि पी रेशियो बहुत ज्यादा है, 161। ये बहुत ज्यादा होता है। होना चाहिए 15, 20, 30, ज्यादा ज्यादा 30 तक होना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। प्राइस टू बुक रेशियो, ये 36 गुना आप पे कर रहे हो। मतलब 36 गुना इसको, इस स्टॉक को आप पे कर रहे हो। 1 रुपए की चीज है, आप उसके लिए 36 रुपए पे कर रहे हो। इसका मतलब ये होता है। अब होल्डिंग अगर आप यहाँ देखते हो तो होल्डिंग बहुत अच्छी है। 74% है, कोई होल्डिंग में कमी नहीं की है। और लो प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग जो होती है वो भी नहीं है। तो ये अच्छा है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कम हुई है। एफआई की होल्डिंग कांस्टेंट है। एक पॉजिटिव पॉइंट है, अगर आप यहाँ डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हो तो 0.41 है, वो कम है। एक से कम होना चाहिए डेट टू इक्विटी रेशियो। मतलब आपकी जो कैपिटल है, जो इक्विटी है, उससे ज्यादा अगर आपका ऋण है, कर्जा है, तो आप पे कहाँ से करोगे? मतलब आप बैंकरप्टी हो जाओगे और आपके पास कोई चारा नहीं है। सेकेंडली अगर आप यहाँ देखते हो टेक्निकली, तो बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हुआ है। तकरीबन 11 दिसंबर 2023 से लेके अभी तक 5 महीने का कंसोलिडेशन हुआ है। उसके बाद ये मूवमेंट देने में शुरुआत हुई है। और यहाँ देखोगे तो ये डबल बॉटम हुआ है। यहाँ देख सकते हो ये डबल बॉटम हुआ है।
तो ये भी एक हमारे लिए पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट है। सेकंड क्या है, मैंने ये एबीसीडी पैटर्न बनाए तो यही लाइन मैंने यूज की है ब्रेकआउट के लिए। तो आप देख सकते हो ये ब्रेकआउट दिया है इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का। और एबीसीडी पैटर्न अगर हम यूज करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि जो रिट्रेसमेंट आया है वो फिबो नंबर के हिसाब से 0.5 से 0.618 के बीच में ये रिट्रेसमेंट आया है। तो ये भी गोल्डन रेशो के बीच में है। तो उसी हिसाब से आपको अगर टारगेट मिलता है तो 1680 का। ये हो गया हमारा एटीजीएल का। वॉल्यूम भी आप देख सकते हो, वॉल्यूम भी यहाँ 3 दिन से लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आरएसआई भी अगर आप देखोगे तो ये भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अब हम देखेंगे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। यहाँ पे भी हम देखेंगे सबसे पहले अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये भी लार्ज कैप कंपनी है। प्राइस टू ये पीर कंपैरिजन में हम चेक करेंगे। सेकंड, यहाँ इसका 1 ईयर रिटर्न्स अगर हम यहाँ चेक करते हैं तो 41% है, जो एटीजीएल के कंपेयर में कम है। अब इसका फाइनेंशियल अगर हम बैकग्राउंड देखते हैं, यहाँ देख सकते हैं रेड फ्लैग एवरेज शो कर रहा है। तो मुझे ये बहुत ज्यादा रिस्की नजर आती है। टेक्निकली भले ये कुछ ग्रोथ दे सकते हैं हमें, कुछ तो प्रॉफिट देने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर यहाँ टोटल रेवेन्यू देखते हो ईयरली बेसिस पे तो ये बढ़ता गया गया है, लेकिन नेट इनकम जो है वो डिक्रीज होती गई है। आप यहाँ देख सकते हो नेट इनकम डिक्रीज होती गई है। तो ये भी एक, जब रेवेन्यू बढ़ा है तो आपका इनकम भी बढ़ना चाहिए। इसका मतलब कुछ तो डिफरेंस है, और ये डिफरेंस कुछ गड़बड़ी शो करता है। तो हमें रिस्क लेना है तो बहुत कम अमाउंट, मतलब हम जिसको बोल सकते हैं टोटल अमाउंट के 10% हम रिस्क लेनी चाहिए। अब अगर हम क्वार्टरली देखेंगे, क्वार्टरली में हमें टोटल रेवेन्यू बढ़ता ही नजर आता है अप टू 2024 तक। लेकिन नेट इनकम हम यहाँ चेक करते हैं तो नेट इनकम में हमें क्या नजर आता है, नेट इनकम भी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आती है, लेकिन ईयरली में ये नहीं उस तरह शो करता है। यहाँ पे एक साल का अगर हम नेट इनकम देखते हैं तो वो करेक्ट चल रहा है, रेवेन्यू के साथ ये भी बढ़ रहा है। लेकिन ईयरली में ऐसा नहीं है, ईयरली में नेट इनकम कम है और रेवेन्यू बढ़ा है। अब कैश फ्लो का अगर हम यहाँ देखते हैं तो फ्री कैश फ्लो ये भी निगेटिव है, उसमें भी निगेटिव था एटीजीएल में और इसमें भी निगेटिव है। ये एक पॉइंट हमारा निगेटिव जाता है। प्राइस टू बुक रेशियो अगर यहाँ देखते हैं, पी रेशियो बहुत ज्यादा है, प्राइस टू बुक रेशियो 9 गुना है, वो 36 गुना था, ये 9 गुना है। अब होल्डिंग, होल्डिंग तो ठीक है, 73% है, कोई होल्डिंग कम नहीं हुई है 6 महीने में। लो प्लेस प्रमोटर होल्डिंग है, ये भी ठीक है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग यहाँ भी कम हुई है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग भी ठीक है यहाँ पे। ये पॉइंट पॉजिटिव। लेकिन फ्री कैश फ्लो नहीं है, प्राइस टू बुक रेशियो, पी रेशियो ये बहुत ज्यादा है। सेकंड थिंग्स, इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो वो ठीक था, लेकिन इसका अडानी, ये आप देख सकते हो बहुत ज्यादा है, 250.6% है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो ये बहुत बड़ा रिस्की हो सकता है। बाकी कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर सकता। ये सिर्फ आपको एक दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है, मोदी सरकार आ रहा है इसलिए टूट पड़ेंगे। तो उसी हिसाब से इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है ये मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। अगर यहाँ स्टॉप लॉस है तो वो 965 का है। और अगर आपको बाय करना है तो अब इस करंट प्राइस को भी बाय कर सकते हो, क्योंकि इस पे रिस्क कम हो जाएगी।
अगर आप फर्स्ट टारगेट की बात करते हो तो आपको फर्स्ट टारगेट आता है 1640। बहुत। अब ये टारगेट मैंने क्यों निकाला, तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो नियरेस्ट स्विंग लो था यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, जहां से बायर्स एक्टिव हुए थे, मतलब सपोर्ट का काम किया था, वो अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसलिए मैंने ये एक फर्स्ट टारगेट लिया है, क्योंकि यहाँ से हो सकता है सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। तो आप ये टारगेट रख सकते हो। सेकंड टारगेट 1870। ये सेकंड टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ये आएगा ही, लेकिन इसी तरह से टारगेट भी निकाले जाते हैं, स्टॉप लॉस भी निकाला जाता है, जो कि आपको समझ में आ रहा होगा। आरएसआई सेम या अपवर्ड है, लेकिन वॉल्यूम में उस तरह बढ़ोतरी नहीं जितना एटीजीएल में है। तो मैं आपको एटीजीएल ही पसंद करूंगा। बाकी कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से, कि लेने से पहले आप इसको क्या क्या चेक करना बेहद जरूरी है। इसमें कितनी रिस्क आप डाल रहे हो, कितनी जोखिम हो सकती है, क्योंकि फंडामेंटली ये देखा जाए तो वीक है, लेकिन बहुत सारे लोग सेंटिमेंटली ये ले सकते हैं, क्योंकि मोदी जी का अडानी के साथ संबंध जोड़ के। तो इसी वजह से ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा था, बनाया हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि आप कितनी जोखिम ले रहे हो कोई स्टॉक बाय करने से पहले। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ, और यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।